किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, उम्र भर हम एक ही गलती करते रहे। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी भी कुछ इसी पर आधारित है। एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक, जिनकी कंपनी अचानक से घाटे में जाने लग गई, उससे वे बड़े व्यथित हुए, बड़े परेशान हुए। उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि कंपनी को ऊपर उठाने के लिए ऐसा क्या किया जाए। अचानक से एक दिन उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड में ये लिखवा दिया कि कंपनी के जिस कर्मचारी की वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा था, उस व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए दूसरे दिन सभी को सभागार में उपस्थित होना है। यह सुनकर, यह पढ़कर कर्मचारी सारे परेशान हो गए, बड़े दुखी हुए कि उनके किसी साथी की डेथ हो गई है, लेकिन साथ में वो खुश भी थे। दोस्तों, खुश इसलिए थे कि उन्हें लगा कि कंपनी को जिसकी वजह से घाटा हो रहा था, उसकी डेथ हो गई तो शायद कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ जाएगी। खैर, दूसरे दिन जैसा कि बॉस का ऑर्डर था, दूसरे दिन सभी बड़े से हॉल में एकत्रित होते हैं। वहां पर एक कॉफिन रखा होता है। सभी लोग एक एक करके कॉफिन के पास जाते हैं, उसके अंदर झांकते हैं और बड़े मायूस होकर अपनी जगह पर लौटकर सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। हर व्यक्ति जाता है, कॉफिन में झांकता है और वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है, खड़ा हो जाता है। अंत में जब बॉस की बारी आती है, वो भी जैसे ही कॉफिन की तरफ जाने लगते हैं, तो उनमें से एक कर्मचारी उनसे रोककर यही कहता है कि सर, अब आप वहां मत जाइए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने हमें बड़े अच्छे ही ढंग से समझा दिया है कि इस कंपनी के नुकसान के लिए कोई और नहीं वरन हम ही जिम्मेदार हैं। एक्चुअली होता क्या है कि उस कॉफिन में एक बड़ा सा शीशा रखा होता है। हर कर्मचारी जाकर जब उस शीशे में अपनी शक्ल को देखता है तो उसे यह एहसास हो जाता है कि कंपनी का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई और नहीं वरन वो स्वयं जिम्मेदार थे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जिंदगी में अगर कभी भी हम हार रहे हैं या हमें नुकसान हो रहा है तो हमें उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। जनरली होता यही है कि हर माँ बाप अपने माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप को जिम्मेदार ठहराता है। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं विद्यालय या अपने शिक्षक को दोषी ठहराता है, वरन किंतु ये सत्य बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ने वाले को तो ये ब्लेम गेम आता ही नहीं है। विश्वास मानिए दोस्तों, जिस दिन भी हम ये ब्लेम गेम छोड़ देंगे, मैं आपको इसी प्रसंग से एक बच्चे की बात बताती हूँ। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चलना सीखते हैं, जब वो बहुत ही जल्दी जब मुझे लगता है कि साल भर के भी नहीं हो पाते हैं बच्चे, तो उसमें धीरे धीरे खड़े होकर जब वो चलते हैं तो आपने देखा होगा कितने बार गिरते हैं। हर बार वो बच्चा उठता है, थोड़ा सा रोता है, लेकिन फिर चलने लगता है। इसके लिए, अपने गिरने के लिए वो कभी भी दोषी अपने माँ बाप को नहीं ठहराता है। और यही कारण है कि वो बच्चा एक दिन बहुत अच्छे से चलना सीख जाता है। तो दोस्तों, ये हमें सीखना पड़ेगा कि जीवन में हमें भी अगर आगे बढ़ना है, अगर हमें सफलता हासिल करनी है, तो इसके लिए हमें दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना है।
हमें अपनी परिस्थितियों को नहीं कोसना है, हमें अपनी गरीबी को नहीं कोसना है, हमें अपनी असफलताओं से एक शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मैं फिर आपके सामने दूसरी किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जल्दी ही आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर। जल्दी मिलते हैं दोस्तों।